नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने सवाल नंबर 74 तक लोग, और आज की वीडियो में देखेंगे हम सवाल नंबर 75। तो सवाल नंबर 75 में बता रखा है हमसे, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो एक क्या है, अर्धगोला, और उसकी त्रिज्या दे दी हमें 11 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2πr²। तो 2 पाई का मान रख दो 22/7 और गुणा आर का मान कितना है, आर का मान है 11। तो 11 गुणा 11, तो 22 दूनी 44 और गुणा 11 की गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा 121। और बटे में क्या है, बटे में है 7। और 44 की गुणा हम 121 में करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5324। और बटे में क्या है 7। तो जब हम 5324 को 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 760.57। सवाल नंबर 76 में बता रखा है हमसे, यदि किसी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 27 पाई वर्ग सेमी, तो अर्धगोले के आयतन की त्रिज्या बतानी है हमें। क्या बतानी है, अर्धगोले की त्रिज्या। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 27 पाई। और हम जानते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 3πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, और 3 से 27 कटेगा 9 बारी। तो r² बराबर कितना आएगा, r² बराबर आएगा 9। और r बराबर कितना जाएगा, r बराबर जाएगा 3। तो हमसे क्या पूछी थी, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी आ गई 3। सवाल नंबर 77 में बता रखा है हमसे, एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 8 पाई। तो उस गोलक का क्या निकालना है हमें, आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है उसका 8 पाई। और हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, और 8 कटेगा 4 से कितनी बारी, 2 बारी। तो r² बराबर कितना आएगा, तो r² बराबर आएगा 2। और r बराबर कितना जाएगा, r बराबर जाएगा √2। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसका आयतन। और हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। तो 4/3 पाई का मान रखेंगे हम 22/7 और गुणा आर का मान कितना है, आर का मान है √2। और इसे हम कितने बारी लिखेंगे, 3 बारी। तो √2 गुणा √2 और गुणा में √2। तो √2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2। और रूट में क्या आएगा 2। और 4/3। और सवाल में जो है, सवाल में जो है आंसर दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, पाई में। तो पाई का मान हम रखेंगे नहीं, पाई की जगह रखेंगे हम, तो 22/7 की जगह रखेंगे हम पाई, क्योंकि आंसर जो दे रखा है हमें क्या में दे रखा है, पाई में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 चौक 8 और पाई और √2 और बटे में 3। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 78 में बता रखा है हमसे, यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल दे रखा है s और वॉल्यूम दे रखा है उसका b, यानी कि आयतन कितना दे रखा है b, तो हमें बताना है s⁻3 बटे में b⁻2। हमें इसका मान बताना है। और हम जानते हैं गोले की सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 4πr²। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है s। और आयतन कितना दे रखा है, आयतन दे रखा है b। और हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। तो s⁻3, तो s का मान कितना है, s का मान है 4πr²
और उसकी घात कितनी है 3, तो इसकी घात लगा देंगे हम 3 बटे 4/3 पाई आर की घात 3 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। तो 4 का घन करेंगे हम, तो 4 का घन हो जाएगा 64 और पाई की घात 3 और आर की घात हो जाएगी 6, 3 दूनी 6 और बटे में, और इस जगह क्या हो जाएगा 4 का वर्ग, इसकी घात कितनी है 2, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और पाई की घात 2 और आर की घात 6, 3 दूनी 6। तो आर की घात 6 से आर की घात 6 कैंसिल और पाई की घात 2 से पाई की घात 2 कैंसिल और 16 चौका 64। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4 और पाई और बटे में बचा 1/9 और 9 कहाँ जाएगा 4 की गुणा में, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 पाई। तो इस सवाल का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 36 पाई। सवाल नंबर 79 में बता रखा है हमसे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला और उसको पिघलाकर जो है 3 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। उनमें यदि 2 गोलों का क्षेत्रफल दे रखा है, उनमें यदि 2 छोटे गोलों की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, तो हमें बताने हैं तीसरे गोले की त्रिज्या क्या होगी। क्या बतानी है हमें, तीसरे गोले की त्रिज्या। तो एक बड़ा गोला था, क्या था, बड़ा गोला, और इसकी त्रिज्या जो है वो दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर और इसको पिघलाकर जो है छोटे छोटे 3 गोले बनाए जाते हैं। तो एक गोला यो बना लिया और एक गोला यो बना लिया और एक गोला यो बना लिया और इसकी त्रिज्या दे दी हमें 6 और इसकी त्रिज्या दे दी हमें 8 और इसकी त्रिज्या हमसे पूछ ली, तो इसे मान लिया हमने कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या क्या हमसे पूछी गई है, तो इस गोले का आयतन बराबर होगा इन तीनों गोलों के आयतन के, क्योंकि बड़ा गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है 3 छोटे छोटे गोले, तो इन तीनों का आयतन जो है बराबर होगा इस वाले गोले के, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3 और आर का मान कितना है, आर का मान इस जगह 12 की घात 3 बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर और आर का मान है 6। तो 4/3 पाई आर की घात 3 और आर का मान क्या है इस जगह 6 प्लस, और इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3 और आर का मान क्या है इस जगह 8, तो 8 की घात 3 प्लस 4/3 पाई और आर क्या है इस जगह हमें निकालना, तो कैपिटल आर की घात 3, तो 4/3 पाई और 12 की घात 3 बराबर 4/3 इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, तो क्या ले लिया हमने कॉमन, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन और ये बचा ब्रैकेट में 6 की घात 3 प्लस 8 की घात 3 प्लस कैपिटल आर की घात 3। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल और 12 का घन करेंगे तो कितना जाएगा, तो 12 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1728 बराबर में 6 का घन 216 प्लस 8 का घन 512 और प्लस में कैपिटल आर की घात 3, तो 1728 प्लस 2 और 6 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 प्लस कैपिटल आर की घात 3, तो कैपिटल आर की घात 3 1728 में से हम 728 घटाएंगे तो कितना जाएगा यो 1000, तो आर का मान कितना जाएगा, तो कैपिटल आर का मान आ गया 10। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इस वाले गोले की त्रिज्या और त्रिज्या कितनी निकाल दी हमने 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 80 में बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 80 में बता रखा है
6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोले को पिघलाकर एक समान आयतन के आठ ठोस गोलों में ढाला गया है। तदनुसार प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी? तो एक क्या था? एक था बड़ा गोला और उसकी त्रिज्या कितनी थी? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में बता रखा है इसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर। और इस गोले को पिघलाकर जो है, इस गोले से छोटे छोटे कितने गोले बनाए गए हैं? 8। तो इससे छोटे छोटे जो है वो कितने गोले बनाए गए हैं? 8। तो इस गोले का आयतन और इन छोटे छोटे गोलों का आयतन बराबर होएगा। तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3। और आर का मान कितना है? आर का मान है 3, 3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई आर की घात 3। त्रिज्या हमें क्या है? निकालनी है। तो इसकी घात 3। और ऐसे कितने गोले बनाए जाते हैं? 8। तो इसमें क्या कर देंगे हम? 8 से गुणा। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 बराबर। और यो क्या है? यो है आर की घात 3 गुणा में 8। तो आर की घात 3 बराबर क्या जाएगा? 27/8। तो आर बराबर क्या जाएगा? आर बराबर जाएगा 27 किसका घन होता है? 3 का। और 2 किसका घन? और 8 किसका घन होता है? 8 होता है 2 का। तो उसकी त्रिज्या कितनी जाएगी? उसकी त्रिज्या जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 81 में बता रखा है हमसे, एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या बतानी है हमें कितनी होगी। तो एक क्या है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3 और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में क्या है? ये बराबर। और हमसे बूझी है इसमें त्रिज्या, यानी कि हमसे आर का मान पूछा गया है। तो पाई से पाई कैंसिल और आर की 2 घात से 2 घात कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 2/3। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा आर और बराबर में बचा 3। तो आर बराबर जाएगा 3। 3 इधर काय में है? भाग में। बराबर से उधर ले जाएंगे तो काय में जाएगा? यो गुणा में। और 2 काय में है? गुणा में। उधर जाएगा तो भाग में। तो आर बराबर 9/2। तो आर का मान आ जाएगा 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बारी। और यहाँ बचेगा 1 और बटे में 2। तो आर का मान आ जाएगा 4 सही 1/2। तो यह जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल नंबर 82 में बता रखा है हमसे, 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता दे रखी है हमें 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर। तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात क्या पूछ लिया हमसे? उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। और धारिता का क्या मतलब होता है? धारिता, तो धारिता का मतलब होता है आयतन। तो 2 बर्तन है और कैसे है वो? अर्धगोलाकार। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो वो होता है 2/3 पाई आर की घात 3 और बटे 2/3 पाई आर की घात 3। तो इसकी धारिता जो दे रखी है वो दे रखी है 6.4 और इसकी धारिता दे रखी है 21.6। हमसे क्या पूछी है? हमसे पूछा है आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात। तो 2/3 पाई से 2/3 पाई कैंसिल। तो यहाँ बचा आर की पावर 3 बटे में आर की पावर 3, इसे R1 इसे R2। और बराबर में क्या बचा? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह बचा 64/216। और हम जानते हैं 64 जो होता है वो किसका घन होता है? 4 का। और 216 जो होता है वो होता है 6 का घन। तो यहाँ हो जाएगा R1 बटे में R2। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या जाएगा? उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा 4:6। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 83 में बता रखा है हमसे, यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो
तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। क्या बोल लिया हमसे, गोले की त्रिज्या और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या हो, और गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो बराबर। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3 और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर की घात 2। तो 4 से 4 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल और आर की 2 घात से 2 घात कैंसिल। तो यहाँ बचा आर की घात 1 और बटे में 3 और बराबर में 1। तो आर का मान कितना जाएगा, आर का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 84 में बता रखा है हमसे 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले को स्वर्ण से कवर किया गया है। यदि स्वर्ण और लेड का आयतन क्या हो बराबर, तो स्वर्ण की मोटाई क्या होगी। क्या बोली हमसे, हमसे बोली स्वर्ण की मोटाई और एक क्या है, एक है लेड का गोला और इसका व्यास जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और इसे जो है कहाँ से कवर किया गया है, इसे कवर किया गया है सोने की एक धातु से। कहाँ से कवर किया है, इसे कवर किया गया है सोने से। और हमें बता रखा है इस लेड का आयतन, ये लेड जो है, तो इस जगह लिख देंगे हम लेड का आयतन किसके बराबर है, ये सोने की धातु जो है, तो इस जगह लिख देंगे हम स्वर्ण का आयतन। तो लेड का आयतन बराबर है किसके, स्वर्ण के धातु, ये स्वर्ण की धातु जो है इसके आयतन के। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे हम, इसका, तो अगर कोई क्या दिया हो गोला और उसके गोले के ऊपर एक लेयर लगी हो और हमें किसका आयतन निकालना हो, इसका, तो इसका आयतन हो जाता है, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई और इसे मान लें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मान लें, स्मॉल आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मान लें, कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर की घात 3 और माइनस स्मॉल आर की घात 3। तो ये क्या जाएगा हमारा इस पोर्शन का आयतन। तो लेड का आयतन, तो लेड क्या है, ये वाला लेड क्या है इतना, तो इसका आयतन लगाएंगे हम 4/3 पाई आर की घात 3 और आर क्या है इस जगह 2, तो 2 की घात 3 बराबर में स्वर्ण से जो कवर किया गया है यानी कि सोने का आयतन, और सोना कितना है, इतना मोटा। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन होता है यो 4/3 पाई और कैपिटल आर की घात 3 माइनस स्मॉल आर की घात 3। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल और 2 का घन 8 बराबर कैपिटल आर की घात 3 माइनस स्मॉल आर की घात 3 और स्मॉल आर कितना है 2, तो 2 की घात 3 8। तो ये हो जाएगा आर की घात 3 बराबर 16, क्योंकि माइनस का 8 है बराबर से उधर जाएगा तो क्या में जाएगा ये प्लस में। और 16 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये क्या है आर की घात 3। तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 आएगा रूट में और इस जगह क्या आ जाएगा 3। तो ये कहाँ का मान आ गया, आर का। और हमें सवाल में इसका मान जो दे रखा है, सवाल में इसका मान क्या दे रखा है हमें, इसका मान दे रखा है 1.259। तो 2 गुणा में इसका मान रख दिया हमने 1.259। तो आर बराबर इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.518। तो ये क्या आ गया, ये आ गई हमारे पास कैपिटल आर का मान। और हमसे क्या पूछा है, सोने की मोटाई। तो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, ये जो है इसे माइनस कर देंगे तो क्या जाएगी सोने की मोटाई। तो इस जगह लिखेंगे हम
स्वर्ण की मोटाई, तो 2.518 और उसमें से क्या माइनस करेंगे हम 2, तो इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.518 सेंटीमीटर। तो सोने की मोटाई कितनी आ जाएगी 0.518 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 85 में बता रखा है हमसे, शीशे की बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोल गेंद को गलाकर फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों में ढाला जाता है, तो छोटी गेंदों की संख्या कितनी होगी। क्या बोलिए हमसे, छोटी गेंदों की संख्या। तो एक क्या है, एक है शीशे की बड़ी गेंद, तो ये बना ली हमने शीशे की बड़ी गेंद, और इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और इसे जो गलाकर जो है उससे छोटी छोटी गेंदा बनाई जाती है, छोटी छोटी गेंदा बना ली, और उनकी त्रिज्या जो दे रखी है छोटी छोटी गेंदों की वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या है बड़ी गेंद, तो बड़ी गेंद को पिघलाकर जो है छोटी छोटी गेंदा बनाई जाएंगी, तो ये छोटी छोटी गेंदा जो बनेंगी उनका आयतन और बड़ी वाली गेंद का आयतन क्या होएगा बराबर। तो इस जगह लिख देंगे हम बड़ी गेंद का आयतन और बराबर होएगा छोटी छोटी गेंदों का आयतन, छोटी छोटी गेंदों का आयतन। तो बड़ी गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3, और r कितना है 14, तो 14 की घात 3 बराबर छोटी छोटी गेंदों का आयतन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3, और r है इस जगह 2, तो 2 की घात 3। और ऐसी कितनी गेंदा बनाई जा सकती है, तो हमने मान ली ऐसी जो है n गेंदा बनाई जा सकती है। कितनी बनाई जा सकती है n, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और 14 की पावर 3, तो 14 की पावर 3 का मान क्या होता है, तो 14 की पावर 3 का मान कितना होता है 2744 बराबर में 2 की पावर 3 का मान 8 और गुणा में n, तो n बराबर 2754 बटे में क्या आएगा, बटे में जाएगा 8, और जब हम 8 से 2754 को भाग देंगे तो कितना जाएगा 343। तो कितनी गेंदा बनेंगी 343। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 86 में बता रखा है हमसे, यदि एक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी, पाई का मान दे रखा है 22/7। क्या बोलिए हमसे, उसकी त्रिज्या पूछी है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 346.5, और हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोले का वो कितना होता है, तो वो होता है 4 पाई r की घात 2 बराबर, तो 4 पाई का मान रख दिया हमने 22/7 और r की घात 2 बराबर में 346.5। तो इसे हम 22 से काटेंगे तो 22 से कितनी बार कटेगा यो, तो यो कटेगा 15.75। तो r स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, r स्क्वायर बराबर जाएगा 15.75 गुणा में 7/4। 7 इधर का था भाग में, बराबर से उधर ले गए गुणा में, और 4 का था गुणा में, बराबर से उधर जाएगा भाग में। और जब हम 15.75 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/0.25, और बटे में क्या है, बटे में है 4, और ये क्या है r स्क्वायर बराबर। और जब हम इसे 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 27.5625, और ये क्या है r स्क्वायर। और यो किसका वर्ग होता है, यो होता है 5.25 का वर्ग, तो r का मान कितना जाएगा 5.25। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।